कि इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल, देखो जो जो बोलता जा रहा है आप करते जाओ। इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, करेक्ट, बात समझो। देखो बेटा एक काम करो, देखो यहाँ सॉल्यूशन में डायग्राम बनाओ सबसे पहले। देखो देखो डायग्राम बनाओ। देखो ये आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरीके से, यस और नो, है ना, आपके पास एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल का हर एक साइड पहले आप अज्यूम कर लो। ये वाला साइड कितना है, स्मॉल ए, ठीक, ये वाला साइड कितना है, स्मॉल बी, ठीक है, और ये वाला साइड कितना है, स्मॉल सी, करेक्ट। अब क्या किया, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज डबल्ड, मतलब बेटा इसके हर एक साइड को क्या कर दिया, डबल कर दिया, तो ट्राइंगल बड़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताइए। मतलब ये देखिए कुछ ऐसा हो जाएगा, यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है ना। व्हेन ईच साइड इज डबल्ड, तो ट्राइंगल कैसा दिखेगा, व्हेन ईच साइड इज डबल्ड, डबल मतलब 2 टाइम्स, करेक्ट। तो हर एक साइड को इन्होंने देखिए डबल कर दिया है, करेक्ट। तो आपको ट्राइंगल ऐसा दिखाई पड़ेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा दिखाई पड़ेगा, ठीक है ना। देखो ये वाली लेंथ कितनी थी, स्मॉल है, तो अब कितनी हो जाएगी, इसका डबल कर दो, कितना हो जाएगा 2a, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लीजिए 2a हो गया, करेक्ट। देखो ये वाला साइड पहले कितना था, b, अब कितना हो जाएगा ये 2b। ये वाला साइड कितना था, स्मॉल c, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू स्मॉल c, यस और नो। ये देखिए, ठीक है, ये न्यू ट्राइंगल है और ये ओरिजिनल ट्राइंगल है। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि देन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म्ड एंड द गिवन ट्राइंगल, देन फाइंड द रेशियो, देन फाइंड द यहाँ होना चाहिए, देन फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म्ड एंड द गिवन ट्राइंगल। देखिए बच्चों, मैं आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो जिस स्टाइल में क्वेश्चन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा उसी स्टाइल में आपको आंसर देना है। बात समझो। देखो रेशियो तो निकालना है हमें, लेकिन किसके साथ रेशियो निकालना है, मतलब समझो ये वाले ट्राइंगल का जो आपके पास ओरिजिनल ट्राइंगल था, इसका रेशियो, इसके एरिया का रेशियो इसके साथ निकालना है या इसके एरिया का रेशियो इसके साथ निकालना है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। देखिए मान लीजिए कि जो छोटा वाला ट्राइंगल आपको, जो ओरिजिनल ट्राइंगल दिखाई पड़ रहा है, इसके एरिया को हम डेल्टा 1 बोलते हैं। क्या, इसके एरिया को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा 1 से दिखाते हैं इसके एरिया को, करेक्ट। अब देखो कुछ बच्चे डेल्टा 1 ही नहीं समझ होंगे, बेटा डेल्टा से एरिया को दिखाते हैं, कितनी बार मैंने बताया है, नहीं पता, डेल्टा से एरिया को दिखाते हैं। ये डेल्टा का सिंबल है, इसको डेल्टा बोलते हैं, ट्राइंगल भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो डेल्टा 1 इज द एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल मान लीजिए, और इसी तरीके से जो सेकंड ट्राइंगल का एरिया है उसको आप किससे दिखाओगे बताइए, डेल्टा 2 से। किससे दिखाओगे, डेल्टा 2 से, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यानी कि सवाल ये है बेटा कि डेल्टा 1 यानी कि फर्स्ट एरिया ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल का रेशियो निकालना है एरिया ऑफ सेकंड ट्राइंगल के साथ, ये फाइंड करना है आपको, या फिर ये फाइंड करना है, मतलब डेल्टा 2 इज टू डेल्टा 1, इन दोनों में से क्या फाइंड करना है। तो बेटा ये क्वेश्चन पढ़ के तब आपको समझ में आएगा। पढ़िए जरा, कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल, एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल, और एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल क्या है आपका, डेल्टा 2, यानी कि डेल्टा 2 का रेशियो निकालना है किसके साथ, एंड द गिवन ट्राइंगल कौन था, जिसका एरिया क्या था, डेल्टा 1, ये सुनो, ठीक है बेटा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये गिवन ट्राइंगल है, ये क्या है, गिवन ट्राइंगल है, ठीक है, और ये क्या है, ये क्या है, न्यू ट्राइंगल है, ये क्या है, न्यू ट्राइंगल, ठीक है। अब उन्होंने पहले किसकी बात करी है, पढ़िए, द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ द न्यू ट्राइंगल दस फॉर्म्ड एंड द गिवन ट्राइंगल, यानी कि जो नया ट्राइंगल बना है उसका एरिया का रेशियो निकालना है किसके साथ, गिवन ट्राइंगल के साथ। तो जो उन्होंने पहले बोला है, द न्यू ट्राइंगल की बात उन्होंने पहले करी, तो न्यूमरेटर में किसको रखेंगे, न्यू ट्राइंगल के एरिया को, और डिनोमिनेटर में किसको रखेंगे, जिसकी बात उन्होंने बाद में करी, यानी कि गिवन ट्राइंगल। तो बेटा डेल्टा 2 इज टू डेल्टा 1 निकालना है, याद रखना। तो आपको यहाँ पर फाइंड करना है क्या, फाइंड करना है डेल्टा 2 इज टू डेल्टा 1, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। डेल्टा 1 इज टू डेल्टा 2 मत निकाल दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। अगर वो बोलते कि एंड दस फाइंड द रेशियो ऑफ द गिवन ट्राइंगल टू द न्यू ट्राइंगल, तब आप कैसे निकालते, तब आप न्यूमरेटर में किसको रखते हैं, गिवन ट्राइंगल को, और डिनोमिनेटर में किसको रखते, न्यू ट्राइंगल के एरिया को, तब आप ये निकालते हैं। तो जो पहले बोला जा रहा है उसको न्यूमरेटर में रखोगे, जो बाद में बोला जा रहा है उसको डिनोमिनेटर में रखोगे, इस तरीके से। कोई डाउट है बताइए, ओके। नाउ तो क्वेश्चन भी समझ में आना बहुत ज़रूरी है, और उसका मीनिंग क्या होगा ये भी हम आपको बताएंगे। चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनिए मेरी बात। यहाँ पे आइए, एक बात बताओ बेटा, यहाँ पे डेल्टा 1 आप कैसे निकालोगे, देखो
ये वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर स्मॉल एस से दिखा रहे हैं, सुन लीजिए, ये वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर किससे दिखा रहे हैं, स्मॉल एस से, लेकिन ये वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर कैपिटल एस से दिखाऊंगा, याद रखिएगा, ठीक है ना, ठीक। तो इसको हम दिखा रहे हैं किससे, ये वाला जो ट्राइंगल है, ओरिजिनल ट्राइंगल जो है, इसका सेमी पेरीमीटर स्मॉल ए से दिखा रहे हैं, सॉरी स्मॉल एस से दिखा रहे हैं। तो स्मॉल एस इज गिवन बाय क्या हो जाएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी बाय 2, यस और नो, हाँ यस और नो, ठीक। यहाँ पे आओ, इसका सेमी पेरीमीटर बेटा कैपिटल एस से दिखा रहे हैं, किससे दिखा रहे हैं, कैपिटल एस से। ये लीजिए, अब आप इस फिगर को देख के बताओ सेमी पेरीमीटर कैसे निकालते हैं, तीनों साइड्स का लेंथ का क्या करो, सम कर दो और 2 से क्या करो, डिवाइड, यही तो करते हो, ठीक। तो बेटा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी नहीं है, ना 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 ना, यहाँ लेंथ क्या है, 2a प्लस 2b प्लस 2c है। तो ऊपर हम न्यूमरेटर में क्या करेंगे, 2a प्लस 2b प्लस 2c और डिवाइडेड बाय 2, यस और नो। अब यहाँ से बहुत ध्यान से चेक करना बेटा, कैपिटल S जो कि न्यू ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर है, यह देखिए यहाँ 2a 2b 2c है, तो 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर से 2 कॉमन आ गया, क्या बचेगा बताओ, यहाँ a यहाँ b और यहाँ c, यानी कि a प्लस बी प्लस सी बचेगा और अपॉन में क्या हो जाएगा 2, यस और नो। ये देखिए 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो कैपिटल S कितना आ गया, कैपिटल S कितना आ गया, a प्लस बी प्लस सी, यस और नो, बताइए। लेकिन थोड़ा ध्यान देंगे, यहाँ पे आइए जरा बेटा, एक बात बताओ, यहाँ पे देखो जरा, ये स्मॉल s है, ठीक है ना, अगर ये वाले 2 को इधर भेज दें, सोचो ये वाले 2 को इधर भेज दें, तो 2 इंटू स्मॉल एस हो जाएगा, 2 इंटू स्मॉल एस कितना आ जाएगा बताइए, a प्लस बी प्लस सी, यस और नो। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। बेटा इक्वेशन 1 और 2 से देखो, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 से देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड कैसे हैं, इक्वल है भाई। इक्वेशन 1 में भी राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी, और इक्वेशन 2 में भी राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी प्लस सी। जब दो इक्वेशंस में राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उनके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, मतलब कैपिटल S इज इक्वल्स टू व्हाट, 2 इंटू स्मॉल s, यानी कि कैपिटल S इज इक्वल्स टू 2 इंटू स्मॉल s, यस और नो। बेटा सिंपल सी बात है, अगर ट्राइंगल के साइड्स का लेंथ आपने 2 टाइम्स कर दिया है तो दिमाग लगाओ ना, जितना सेमी पेरीमीटर पहले था, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ सिंपल सी, मेरे को बात बताओ, देखो जितना इसका पेरीमीटर था, जो भी था बेटा, उसका डबल पेरीमीटर का होगा कि नहीं होगा बताओ। पेरीमीटर क्या होता है बताओ, तीनों साइड्स का, तीनों जो साइड्स होती हैं उनकी लेंथ का सम। तो पहले जितनी भी लेंथ थी तीनों को डबल कर दिया तो पेरीमीटर भी तो डबल हो जाएगा। तो एक बात बताओ, जब पेरीमीटर डबल हो जाएगा तो सेमी पेरीमीटर नहीं डबल होगा। अरे सब कुछ लेंथ ही तो है यार, लेंथ ही डबल करी है तुमने, तो पेरीमीटर भी, इसका पेरीमीटर क्या है, इसका पेरीमीटर इसके डबल हो जाएगा, तो इसका सेमी पेरीमीटर भी इसके सेमी पेरीमीटर के डबल हो जाएगा। तभी तो रिलेशन निकल गया है, कैपिटल S इज इक्वल टू व्हाट, 2 टाइम्स स्मॉल s, यस और नो। नाउ मैं आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, कैपिटल S क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ न्यू ट्राइंगल, यस और नो, ऑफ न्यू ट्राइंगल। और स्मॉल s क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ, स्मॉल s क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ओरिजिनल ट्राइंगल या गिवन ट्राइंगल, है ना। स्मॉल s क्या है, सेमी पेरीमीटर ऑफ गिवन ट्राइंगल, ऑफ गिवन ट्राइंगल, ठीक है। चलो ओके, अब कुछ नहीं करना है बेटा, सिंपली आइए यहाँ पर डेल्टा 1 निकाल लीजिए। डेल्टा 1 कैसे निकलेगा, बहुत इजी। डेल्टा 1 मतलब ये वाले ट्राइंगल का एरिया, ये वाले ट्राइंगल का सेमी पेरीमीटर कितना है, स्मॉल s है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ स्मॉल s इन द ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। क्या दिक्कत है, तो यहाँ से डेल्टा 1 कितना आ गया, s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, यस और नो। ये सारे स्मॉल s लिखे हुए हैं, कोई डाउट है बताइए। इसको बेटा कोई इक्वेशन बना लो, लेट अस से ये इक्वेशन नंबर 3 है, करेक्ट। ये क्या है, इक्वेशन नंबर 3, कोई डाउट है। अब देखिए, अब हम निकालने जा रहे हैं इसका एरिया बड़े वाले ट्राइंगल का, दैट इज व्हाट, डेल्टा 2, ठीक है। नाउ डेल्टा 2 इज गिवन बाय, डेल्टा 2 क्या है, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल। एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल कितना है, डेल्टा 2, ठीक, ओके। नाउ देखिए कुछ नहीं करना है, डेल्टा 2 बेटा फॉर्मूला तो वही हीरोन्स वाला ही लगेगा, यस और नो। क्या, s यानी कि कैपिटल S आ जाएगा इन द ब्रैकेट s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c, लेकिन a की जगह क्या आएगा, 2a,
बी की जगह क्या आएगा 2b और सी की जगह क्या आएगा 2c, ठीक है। तो s माइनस 2a इन द ब्रैकेट s माइनस, ये कैपिटल S है ना, क्योंकि सेमी पेरीमीटर किसका रखोगे, बड़े वाले ट्रायंगल का ना। तो s माइनस 2b और s माइनस 2c। बहुत सारे बच्चे ये नहीं समझ पाते हैं कि यहाँ 2a 2b 2c क्यों रखा है सर, फॉर्मूला तो ये होता है बेटा, ये फॉर्मूले में क्या होता है, s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो ये वाले ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर क्या है, कैपिटल S है। और ये वाला जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था a b c क्या होता था, ट्रायंगल के साइड का लेंथ होता था ना। तो अब ट्रायंगल का साइड a नहीं है, कितना है 2a, तो a की जगह क्या रखोगे 2a ही तो रखोगे, b की जगह क्या रखोगे 2b और c की जगह क्या रखोगे 2c, यस और नो, ठीक है। चलो अब देखो इसमें क्या करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको सॉल्व करना होगा। किस तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, ये कैपिटल S की जगह आप क्या रख सकते हो, अब ये भी बताया था, कैपिटल S की जगह क्या रख सकते हो 2 इंटू स्मॉल s, यस और नो, है ना। तो ये देखिए ये वाला जो कैपिटल S है इसकी जगह हमने 2 इंटू स्मॉल s रखा, फिर ब्रैकेट में भी यही काम करना है, कैपिटल S की जगह क्या रखोगे 2 इंटू स्मॉल s माइनस 2 इंटू a इंटू कैपिटल S की जगह 2 इंटू स्मॉल s माइनस 2b और यहाँ पे कैपिटल S की जगह 2 इंटू स्मॉल s माइनस 2c, करेक्ट, यस और नो, बताइए। हाँ अब देखिए कॉमन ले लीजिए, क्या आपको कॉमन लेना आता है बेटा, अगर कहीं 2s माइनस 2a लिखा होगा तो बताओ यहाँ से 2 कॉमन नहीं आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा s माइनस a, ठीक। अगर कहीं पे 2s माइनस 2b लिखा है तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा s माइनस b, ठीक। तो ऐसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ, बहुत ध्यान से चेक करेंगे बेटा, ये वाला 2s ऐसे ही लिख देंगे। देखो ये वाले ब्रैकेट में से, इधर ध्यान दें प्लीज, ये वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा बाहर, तो 2s इंटू 2 हो जाएगा और यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा s माइनस a। फिर ये वाले ब्रैकेट में से 2 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा s माइनस b, और ये वाले ब्रैकेट में से 2 बाहर आएगा तो क्या बचेगा s माइनस c। सब कुछ आपस में मल्टीप्लिकेशन में है कि नहीं है बताइए, हाँ ठीक है। कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी करिए, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कॉपी करिए, कर लिया। चलो अब मैं यहाँ सॉल्व कराता हूँ। तो डेल्टा 2 इज गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ, बेटा ध्यान से चेक करेंगे सभी बच्चे, यहाँ पे आइए जरा, ये क्या लिखा है 2 इंटू एस, चेक करो, ठीक है, 2 इंटू एस इंटू 2 इंटू एस माइनस ए इंटू 2 इंटू एस माइनस बी इंटू 2 इंटू एस माइनस सी, सब कुछ मल्टीप्लाई में, तो जितने नंबर है मल्टीप्लाई कर दो। चलो देखो ये लिखा है 2s 2 स्मॉल s, तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 और ये वाला 2, सबको मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा कितना आ गया 16। तो लीजिए सारे 2 आपस में मल्टीप्लाई हो गए और कितना आ गया 16, यस और नो, हाँ नो। अब बचा क्या आपके पास, देखो यहाँ पे s बचा, फिर s माइनस a बचा, s माइनस b बचा, s माइनस c बचा, ठीक है। तो 16 इंटू स्मॉल s, फिर स्मॉल s माइनस a, फिर स्मॉल s माइनस b और फिर स्मॉल s माइनस c, यस और नो, करेक्ट। अब एक बात बताइए बेटा, यहाँ पे ध्यान से चेक करो, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है 4, नहीं हो जाएगा, अरे भाई पूरे पे स्क्वायर रूट लगाए ना, बीच में मल्टीप्लिकेशन है, हाँ है कि नहीं बताओ। तो 16 का स्क्वायर रूट तो कितना हो गया 4, और ब्रैकेट में क्या स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच गया, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि क्या बच गया स्मॉल s माइनस ए, स्मॉल s माइनस बी, स्मॉल s माइनस सी, यस और नो, हाँ। अब आप ये देख के बताओ, ये देखिए डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 4, बेटा ये पूरा क्या लिखा है स्क्वायर रूट के अंदर, डेल्टा 1 है ये छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया नहीं है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, हाँ। ये बताइए स्मॉल s माइनस ए, स्मॉल s माइनस बी, स्मॉल s माइनस सी, स्क्वायर रूट के अंदर ये पूरा क्या है डेल्टा 1 ही तो है, यस और नो, हाँ। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे इक्वेशन नंबर 3 से डेल्टा 1, तो 4 इंटू कितना आ गया डेल्टा 1, यस और नो। डेल्टा 1 मतलब 4 इंटू डेल्टा 1, और ब्रैकेट में लिख दीजिए कहाँ से किया हमने, फ्रॉम इक्वेशन नंबर व्हाट 3, यस और नो, बताइए कोई डाउट है, हाँ। अब आपको क्या निकालना था, डेल्टा 2 इज टू डेल्टा 1, यस और नो, ठीक। ये देखिए डेल्टा 1 इधर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब बच्चे बोलेंगे सर ये डेल्टा 1 कैसे, अरे भाई है तो कोई नंबर ही ना, वो एरिया ही तो है छोटे वाले ट्रायंगल का, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू क्या बचेगा इधर 4, यस और नो। 4 को क्या लिख सकते हो 4:1, अरे 4 को 4 अपॉन 1 नहीं लिख सकते हो 4:1, हाँ यस सर लिख सकते हैं। तो ये लीजिए 4:1, करेक्ट।
ओके तो डेल्टा 2:1 डेल्टा 1 कितना आ गया 4:1। अब यहाँ पे पक्का कुछ बच्चों को नहीं समझ में आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ बेटा हुआ क्या है। देखिए ज़रा समझिए, मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कहाँ पे बताएं, क्या मैं इस फिगर को हटा सकता हूँ? कहाँ पे बताएं, कहाँ पे बताएं, कहाँ पे बताएं? यहाँ पे चलो देखो ज़रा, देखो आपके पास इक्वेशन क्या आई थी बताइए? डेल्टा 2 = 4 डेल्टा 1, यस और नो? बेटा डेल्टा 1 एक क्वांटिटी है, डिवाइडिंग बाय डेल्टा 1 ऑन बोथ साइड कर दो, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये लीजिए डेल्टा 1 से लेफ्ट में डिवाइड किया और डेल्टा 1 से राइट में, तो डेल्टा 1 से डेल्टा 1 कट जाएगा, क्या आ गया बताओ? डेल्टा 2 डेल्टा 1 = क्या आ गया 4 को क्या लिख सकते हो 4/1 और 4/1 को 4:1 लिख सकते हैं, यस और नो? तो ये आ गया आपका आंसर, ये रहा आपका आंसर जो मैंने बॉक्स में बंद किया है। लेकिन इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग समझिए इस क्वेश्चन का। मीनिंग ये है कि जब किसी ट्राइंगल के हर एक, दुनिया का कोई भी ट्राइंगल हो बेटा, हर एक साइड को अगर 2 टाइम्स आप कर दो, तीनों साइड्स को अगर डबल कर दो, तो जो नया एरिया आता है वो पुराने वाले एरिया का 4 टाइम्स आता है। यहां से पढ़िए डेल्टा 2 क्या था? एरिया ऑफ न्यू ट्राइंगल = 4 इंटू का मतलब टाइम्स डेल्टा 1 क्या है? पुराने वाले ट्राइंगल का एरिया। यानी कि जो अगर हम इस दुनिया में कोई भी ट्राइंगल है हमारे पास, अगर उसके तीनों साइड्स को हम डबल कर दें तो जो नया एरिया आएगा वो पुराने वाले का कितना हो जाएगा 4 टाइम्स। तो न्यू एरिया = 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल एरिया।